हेलो, गुड इवनिंग, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है। और आप सभी का एग्ज़ाम बढ़िया गया होगा। तो फाइनली आज 7 तारीख हो चुका है और अभी तक जिनका भी जो एग्ज़ाम था, जैसे IBPS PO मेंस हो गया, ठीक है, SBI PO प्री हो गया और कुछ लोग का RRB PO का इंटरव्यू था। तो होपफुली सबका ये सारे एग्ज़ाम जो है अभी तक कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है। तो कुछ लोग का तीनों एग्ज़ाम रहा होगा, कुछ लोग का 2 एग्ज़ाम इसमें से रहा होगा, कुछ लोग का 1 एग्ज़ाम इसमें से रहा होगा। तो सभी अपना बेस्ट दे के आ चुके हैं। अब हमको सिर्फ वेट करना है कि क्या रिजल्ट रहता है अपना। ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो एग्ज़ाम में जैसा परफॉर्म हमने कर दिया है, अब उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत ये एनालिसिस करना है कि कितना मैंने किया हुआ है। ठीक है। क्या मैंने अटेम्प्ट अच्छे किए हुए कि नहीं। ठीक है। थोड़ा सा इसका आइडिया लगाना, थोड़ा वो सोचना, बस इससे ज़्यादा नहीं। अपना आगे अगले स्टेप पे अपने फोकस करते रहना है। बात करते हैं मेरे एग्ज़ाम का कि मैंने किस डेट में किस शिफ्ट में मैंने किया हुआ था एग्ज़ाम और मेरा क्या एग्ज़ाम कैसा मेरा रिव्यू रहा है। सॉरी, थोड़ा सा आजकल ऐसा मौसम चल रहा है तो थोड़ा सा तबीयत मेरी खराब हो गई है थोड़ा। खैर कोई नहीं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा 5 को मेरा IBPS PO मेंस का पेपर था और 6 को मेरा SBI PO प्री का एग्जाम था। तो सबसे पहले SBI PO की बात करते हैं। तो ये SBI PO प्री का मेरा 6 तारीख को पेपर था। मेरा शिफ्ट था, सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था। ठीक है। और उसमें मैंने टोटल मेरे जो अटेम्प्ट हुए हैं वो 77 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक। जिसमें से सेक्शन वाइज बात करते हैं तो उसमें इंग्लिश में मेरे 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। ठीक। और क्वांट में 21 क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट हुए हैं टोटल। और रीजनिंग वाले सेक्शन में जो है 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। टोटल मेरे 77 हुए थे। ठीक। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि शिफ्ट जो है काफ़ी इजी थी, शिफ्ट काफ़ी इजी थी। अगर शिफ्ट आपकी इजी थी तो आपको क्वांट में भी आपके अटेम्प्ट जो है अच्छे खासे होने चाहिए थे। 25+ तो होने चाहिए थे मैक्सिमम लोग के, पर वो वहाँ पे उनके अटेम्प्ट उतने हो नहीं रहे। प्लस आप इंग्लिश वाले सेक्शन में कभी भी पूरा 100% श्योर हो ही नहीं सकते हो। ठीक है। आप सोचो कि ये मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने IBPS PO मेंस का भी पहले भी पेपर दे रखा है, SBI PO प्री का भी मैंने पेपर दे रखा है लास्ट ईयर। तो उस सब एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि ये आपको हो ही नहीं सकता कि आप इंग्लिश को भी, जैसे अब मैं 28 अटेम्प्ट करके आया हूँ, अब मैं सोचूं कि नहीं मेरे 28 के 28 मेरे सही होंगे, ऐसा तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। ठीक है। तो आप उसको नहीं काउंट कर सकते कि मैंने जितना अटेम्प्ट करके आया वो मेरा एकदम जो है इंग्लिश में एकदम 100% जो है करेक्ट है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो लोगों के क्वांट में अटेम्प्ट कम रहे हैं, प्लस इंग्लिश में भी उनके मार्क्स कुछ कम होंगे। तो ओवरऑल देखेंगे तो पेपर इजी नहीं बोल सकते हैं, उसको मॉडरेट बोलेंगे कि हाँ थोड़ा मॉडरेट लेवल का आया हुआ था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ये बोल सकते हैं। ठीक है। बाकी ऐसा नहीं बोलेंगे कि पेपर पूरा एकदम इजी ही आ गया था। ठीक। तो बाकी IBPS अपना है ही, वो नॉर्मलाइजेशन का चक्कर तो वो पूरा अच्छे से देख ही लेंगे कि आपको किस तरह से नॉर्मलाइज करना है, पेपर कैसे रखना है। ठीक है। शिफ्ट वाइज कौन सा शिफ्ट इजी है, कौन सा टफ है, तो उस हिसाब से वो नॉर्मलाइजेशन अपना वो देख लेंगे। वो अपना पार्ट नहीं है। ठीक। वो IBPS है, वो सब कुछ देख लेगा, समझ लेगा। ठीक। अपना जो मेरे हाथ में, हम लोग के हाथ में जो बेस्ट था हमने वो करके आ लिए। ठीक है। वो अपना बेस्ट हमने दे दिया है। बाकी IBPS नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज वो कर देगा। ठीक। तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। ठीक। हाँ, किसी किसी के शिफ्ट में बहुत ज़्यादा टफ हो गए थे, अटेम्प्ट आपके कम रहे हैं, मतलब आपके किसी किसी के अटेम्प्ट जो है 50 से 60 के बीच में ही रह गए हैं। ठीक। तो उन लोग को भी परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी IBPS PO का भी आपने एग्ज़ाम दे रखा है, आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोगों का जो है काफ़ी कम अटेम्प्ट थे, 45-46 अटेम्प्ट थे, उनके भी एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं। ठीक है। जबकि कट ऑफ जो है 54 गई हुई है जनरल की। तो IBPS अगर आपका शिफ्ट टफ था तो आपका एनालिसिस उस हिसाब से करके वो आपका मार्क्स जो है इंक्रीज कर देगा। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का चक्कर लगा के वो इंक्रीज कर देगा। बाकी
बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, सभी लोगों ने अपना अपना प्रिडिक्शन अलग अलग बताया हुआ है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है जो कि कट ऑफ जो है 58 से 62 के बीच में रहनी चाहिए इस साल। पिछले साल जो है 59 पॉइंट समथिंग गया हुआ था। ठीक, तो इस साल 58 से 62 के बीच में रहना चाहिए। बाकी बात करते हैं कि भाई सेफ अपना अटेम्प्ट कितना होगा। कि मैंने भाई ये मैं सेफ अटेम्प्ट इस शिफ्ट का बता रहा हूँ, तो ये दूसरे शिफ्ट वाले उतना नहीं रिलेट कर पाएंगे। तो मेरे शिफ्ट के अकॉर्डिंग इस वाले शिफ्ट में अगर आपने 65 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ विथ 100% एक्यूरेसी, आपको लग रहा है कि मैंने इंग्लिश में भी जितना मार्क क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो सारे के सारे सही होंगे, तो आप अगर 65 प्लस भी करके आओ ना तो आप सेफ हो एकदम। ठीक, बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरा इंग्लिश में थोड़ा सा डाउटफुल मुझे रहता है, ठीक है, थोड़ा डाउट रहता है खुद पे, तो अगर आप 70 प्लस क्वेश्चन करके अटेम्प्ट करके आए हो और 90 प्लस एक्यूरेसी है, 90% एक्यूरेसी है आपकी, तो भी आप जो है सेफ जोन में हो। आपको मेंस के लिए एकदम बिल्कुल एकदम तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक भाई, बाकी कुछ सोचना नहीं है इससे ज़्यादा। तो चलिए बात करते हैं अब आपको कि मेरा IBPS PO मेंस का कैसा एग्ज़ाम रहा। तो बात करते हैं अपना IBPS PO मेंस का 5 तारीख को पेपर था। ठीक है, और टोटल मैंने इसमें जो है मेरे अटेम्प्ट रहे हैं वो पिछले साल भी मैंने पेपर दिया हुआ था IBPS PO मेंस का, तो उस हिसाब से तो मुझे काफ़ी टफ लगा। हालांकि पिछले साल क्वांट वाला सेक्शन टफ आया हुआ था और रीजनिंग वाला थोड़ा डिवेबल आया हुआ था, पर इस साल रीजनिंग वाला काफ़ी ज़्यादा टफ आ गया था और साथ ही क्वांट वाला इतना भी इजी नहीं आ गया था कि आप जो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट ले जा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन देखने में लग रहे थे पर वो जो है कैलकुलेटिव थे, सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। इवन मिसलिनियस वाला पोर्शन भी उन्होंने कैलकुलेटिव रखा हुआ था। तो ओवरऑल देखें तो पिछले साल से पेपर टफ आया हुआ था। चलिए बात करते हैं मेरे टोटल अटेम्प्ट का। तो टोटल मैंने जो है 77 क्वेश्चन मैंने टोटल अटेम्प्ट किया हुआ है IBPS PO मेंस में। ठीक, और सेक्शन वाइज बात करते हैं तो रीजनिंग में मेरे 11 क्वेश्चन किए हुए हैं, GA में मेरे 24 क्वेश्चन हुए हैं, क्वांट में 12 हुए हैं और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक, तो ये मेरा जो है टोटल अटेम्प्ट रहा है IBPS PO में। इसमें सेक्शन वाइज बात करते हैं तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ आ गई थी, बहुत ही ज़्यादा टफ था। इसका जहाँ तक कट ऑफ लग रहा है मुझे सेक्शन वाइज का, तो इस 3 से 4 नंबर से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए रीजनिंग सेक्शन का कट ऑफ। GA हालांकि लोग बोल रहे हैं कि GA में इजी आ गई है, पर ऐसा है नहीं। एक्चुअल में आप जितना अटेम्प्ट कर रहे हो अगर उतने मार्क्स आपके आ जा रहे हैं तो फिर समझ में आता है कि हाँ GA इजी है, पर एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। ठीक, और अगर इजी भी इतना आई होती तो आप 30 प्लस करके सभी लोग आए होते, पर वैसा हुआ नहीं है। तो मॉडरेट बोलेंगे कि इजी नहीं बोलेंगे। ठीक है, बाकी क्वांट भी बहुत ज़्यादा मतलब जो है डुएबल नहीं था, सारे क्वेश्चन लेंदी थे। ठीक है, आपको लग रहे थे ये चीज़ जैसे मिसलिनियस में उन्होंने क्वांट उसमें क्वाड्रेटिक वाला सेक्शन कुछ दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, पर उस सब में उन्होंने अच्छा खासा कैलकुलेशन करवाए, टाइम लग रहा था। फिर बाकी जो DI आई हुई थी, DI में भी सब में कैलकुलेशन रखा हुआ था, पूरा भर भर के कैलकुलेशन उन्होंने रखा हुआ था, वेरिएबल टर्म सारे दिए हुए थे। तो एक तरह से पेपर का लेवल टफ था। बाकी सेम एज यूजुअल इंग्लिश वाला सेक्शन डुएबल था, इंग्लिश वाला सेक्शन आप आराम से कर सकते थे। एक उन्होंने जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन इंग्लिश में, वो इन्होंने वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन उसमें डाल रखे थे और उसमें इन्होंने थोड़ा सा उसका लेवल इन्होंने बढ़ाया इस बार, क्योंकि उसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले दे दिए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा वो टफ लग रहा था। बाकी सब ठीक ठाक था। बाकी ओवरऑल पेपर की बात करें तो पिछले साल से टफ था। ठीक, और इसके बाद आता है अपना डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट। तो डिस्क्रिप्टिव में एक लेटर लिखने का आया हुआ था, उसमें 3 क्वेश्चन थे। मैंने जो अटेम्प्ट किए हुए थे वो लेटर जो है एडिटर को लिखना था। ठीक है, उसमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, उसमें अवेयरनेस फैलाने के बारे में आपको एक आर्टिकल उस उनके न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए आपको एक लेटर को लिखना था एडिटर को। तो 150 से 180 वर्ड में ये लिखना था आपको, पर्याप्त टाइम था आपके पास, आप आराम से लिख सकते थे एकदम। ठीक, इसके बाद एस्से एक लिखना था आपको, उसमें भी 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। और
और उसमें से जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उसमें आपको डिजिटल बैंकिंग का बेनिफिट बताना था। 4 बेनिफिट कम से कम, ये 250 से 280 वर्ड में आपको लिखना था। तो ये ओवरऑल पूरा पेपर का फॉर्मेट था और ये क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, बात करते हैं क्या कट ऑफ होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने पिछले साल भी मैं पेपर दे रखा हूँ, तो उस हिसाब से मुझे पेपर टफ लगा। हालांकि पिछली बार कट ऑफ जो है 71.25 करीब गया हुआ था, इतना ही गया हुआ था कट ऑफ जनरल का। पर इस बार क्योंकि वैकेंसी थोड़ी सी कम है पिछले बार के कंपैरिजन में, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है जो अपना कट ऑफ है वो जो है 72 से 76 के बीच में ही रहना चाहिए। हालांकि पेपर टफ था फिर भी, क्योंकि वैकेंसी थोड़ा कम है तो उसका असर इस पे दिखेगा। तो कट ऑफ जो है 72 से 76 के बीच में होनी चाहिए अपनी। ठीक। बाकी आप बताइएगा आपका कैसा रहा, क्या क्या आपने अटेम्प्ट किए, कितने कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। ठीक है, और आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम था, एक एग्ज़ाम था, एक दो थे कि तीन के तीनों एग्ज़ाम आपने दिए हुए हैं। ठीक, नीचे आप कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा।